सर ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में आपसे बात करना है कि कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है, और साथ ही ये बताशे की तरह टूट जाता है, तो ये इसका कारण क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस समझिए कि हड्डी पोरोटिक हो जाता है। जैसा कि आपने ठीक बताया कि नॉर्मल हड्डी एक पेड़ा ऐसा होता है और जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन होता है वो बतासे कैसा हो जाता है। और इससे जब बतासा जैसे कोई थोड़ा भी प्रेशर पड़ने पर टूट जाता है, ठीक उसी तरह हड्डी भी टूट जाता है। लेकिन जो आपने जो प्रश्न किया कि महिलाओं में क्यों होता है, उसका भी एक कारण है। हम लोग जब ग्रो करते हैं तो 20 साल की उम्र तक मर्दों में और 18 साल की उम्र तक लड़कियों में हम लोगों का बोन मास बनता है, मीन्स हमारा पूंजी बनता है, हड्डी का पूंजी। और वो अनदर 10 साल तक या 12 साल तक वो पूंजी से हम काम चलाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे शरीर में जो हड्डी है वो नई हड्डी बनना शुरू होती है और पुरानी हड्डी हटना शुरू होता है। और जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाज़ार में पुराने नोटों को हटा के नया नोट डालता है, उसी कुछ हमारा शरीर भी नए बोन बना करके पुराने बोनों के सेल्स को हटाते रहता है। ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और क्लास्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद ये सिलसिला में नई हड्डी बनने की प्रक्रिया में थोड़ी कमी आती है और पुरानी हड्डी के ख़त्म होने की प्रक्रिया में थोड़ी तेज़ी आ जाती है। और इससे जो ये बैलेंस गड़बड़ाता है, तो बाय द एज ऑफ 40 ईयर्स मर्द हो या औरत, उसमें थोड़ा ऑस्टियोपोरोटिक हो ही जाता है। औरतों में आफ्टर मेनोपॉज में जब पीरियड्स बंद होते हैं तो हार्मोनल चेंजेज होते हैं और उस हार्मोनल चेंजेस के चलते उसमें ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। एंड देयरफॉर औरतों में पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस नाम से एक स्पेसिफिक बीमारी का हम लोग कैटेगराइज किए हैं, जबकि वो मेल में भी होता है। 60-70 साल के बाद हम लोग एंड्रोपॉज बोलते हैं, मेनोपॉज लेडीज़ में और एंड्रोपॉज मेल्स में होता है। लेकिन चूँकि वो ज़्यादा एज में होता है, उतना ऑब्वियस नहीं होता है, तो हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस को 3 भाग में बांटते हैं। उम्र दराज होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस जो मर्द औरत दोनों में होता है, उसको हम लोग सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, सेनाइल ओल्ड एज का। लेकिन औरतों में चूँकि पोस्ट मेनोपॉजल भी हो गया, तो सेनाइल प्लस पोस्ट मेनोपॉजल मिल करके 1 + 1 2 हो गया, जबकि मर्दों में 1 ही रहा, दैट इज सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। देयरफॉर ऑस्टियोपोरोसिस जब हो गया तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। और स्पेशली जब आप किसी तरह का एक्सीडेंट करते हैं, किसी तरह का चोट लगता है, तो कम ही चोट में हड्डी टूट जाती है। उसके लिए जितना, जैसे ज़माने में अगर आप गिरते हैं तो आपको एक अपना ताकत रहता है जिससे आप बचा सकते हैं। लेकिन जब आप 50-55 के साल की लेडी हैं तो उस वक्त चूँकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपके शरीर जैसे ही आप गिरी तो हड्डी टूट जाता है। तो आप देखेंगे कि अभी मैं एक बताना चाहूँगा आपको कि ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली है क्या। तो ये चीज़ यहाँ हम दिखाएंगे कि ये नॉर्मल बोन है और ये जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, इसमें देखिए 4 छेद हो गया। और चूँकि ये एंगल पर बना हुआ है तो आप पाएंगे कि यहाँ का जो ये हड्डी है, जैसी कूल्हे की हड्डी है, वो बिना कोई ज़्यादा मेहनत के टूट जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जब एक बार हड्डी टूट गई तो ऑस्टियोपोरोसिस में नई हड्डी बनने की प्रक्रिया में भी कमी है, एक ऊपर से हड्डी टूट गई है, तो ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो जाता है। हड्डी को जुटने में परेशानी होती है और ख़ास करके ओल्ड एज में होता है तो वहाँ नर्सिंग बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में समझना और उसका इलाज करना ये हम लोगों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। और ज़्यादातर ये किस उम्र में देखा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस? किसमें? उम्र की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये किस उम्र में देखा जाता है? क्या ये कम उम्र में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, एक उम्र के बाद देखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, उम्र से कोई इसको मतलब नहीं है। लेकिन ओबियसली जैसा मैंने बताया कि हमारा जो बोन मास है वो 20-30 साल की उम्र तक इतना ज़्यादा रहता है कि हम उसमें ऑस्टियोपोरोटिक संभावनाएँ कम होती है। लेकिन ऐसी भी बात होती है कि कभी कभी किसी पेशेंट को अगर लोकली बोन में कुछ बीमारी है या कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि रेनल रिकेट्स है, चाहे किसी तरह का दूसरा बीमारी जिसके चलते हड्डी में नई हड्डी बनने की प्रक्रिया में कमी, तो यंग एज में भी देखा जाता है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस जो एक जानलेवा बीमारी और एक साइलेंट डिजीज़ के रूप में जाना जाता है, वो एल्डरली में ही होता है।